पहलगाम की घटना होने के बाद अब एक बार फिर से बताऊंगा, पहलगाम इतना बड़ा एरिया है, वो जंगल है पूरा, हम डरते हैं वहाँ पर जाने के लिए, सच्ची में। मैं नहीं जाता वहाँ पर, जो पहाड़ मैंने देखा नहीं आज तक, जो एरिया आज तक गए ही नहीं। गया हूँ मगर पहाड़ी नहीं गया मैं, जो एरिया अच्छी एरिया में नहीं गया। मेरे को पता है वहाँ पर शेर भी निकलेगा, भालू भी निकलेगा, वहाँ पर पता नहीं क्या क्या निकलेगा। जो वहीं पर जाना चाहिए जहाँ पर इंसान सेफ है। आप थोड़ी जाएंगे वहाँ पर, अकेला होगा वहाँ पर चढ़ो, थोड़ी अपनी सेफ्टी मस्ट है, अपनी सेफ्टी बाद में सब कुछ है। कश्मीर इतना बड़ा है, खाली पहलगाम तो नहीं है, इतना सारा जगह है वहाँ पर। तो आप ये कह रहे हैं कि टूरिस्टों को वहाँ जाना नहीं चाहिए था? जाना चाहिए, सेफ्टी मस्ट है, पहले सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ है। जब गवर्नमेंट सेफ्टी करेंगे, सब जगह पुलिस होगा, जब भी होगा कुछ चीज़ होता है वहाँ पर, सब पुलिस होती है वहाँ, मिलिट्री होती है वहाँ पर, कुछ भी नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता वहाँ पर। तो अगर सिक्योरिटी अच्छा वहाँ पर जंगल है, मैं बताऊँगा, वहाँ पर जंगल है, कुछ भी नहीं वहाँ पर, इतने पहाड़ हैं आप पूछो मत, 3-4 पहाड़ साथ साथ है। अगर वहाँ पर जाएगा इंसान, दिन में भी जाएगा वहाँ पर, वापस नहीं आएगा वहाँ से। जंगल में पता नहीं क्या क्या है, उग्रवादी होंगे, वो होंगे, वो कौन देखता है वहाँ पर क्या है। इतनी बड़ी वो जगह है, हम डरते हैं वहाँ पर जाने से। नहीं तो कश्मीरी मैं डरता, मैंने आज तक गया नहीं, मैं डरता हूँ, पहाड़ देखते मैं डरता हूँ वहाँ पर। लेकिन ये भी तो है कि अगर निहत्थे लोग वहाँ पर गलत है ना सर, मैं खुद ही मैं करूँ, गलत है। उग्रवादी होता है, हम काम करने वाले बंदे हैं, हमारे को कहाँ फुर्सत, मैं बचपन से यहाँ पर हूँ, मेरे को कहाँ फुर्सत है मैं उसको देखूँ, इसको देखूँ, इसको देखूँ। बिजनेस में बिजनेस करेगा, आपका ये काम है, आप भी वही करोगे ना, जिसका वो गन का काम है वो वही करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। अब आपको एज ए कश्मीरी, जब ये चीजें पटरी पर आ रही थी, अब कश्मीर आप खुद कह रहे हो कि मैं घर निकलने वाला था, टिकट नहीं मिल रही, 25,000 की टिकट थी, अप डाउन हो गई, 5,000 मिल रही है सर। श्रीनगर का 25,000 का टिकट, 25,000 की टिकट है या 5,000 मिल रही है। मैं रोड से जाना चाहता था, अब टिकट महंगी थी, अब 5,000 की टिकट है, अब टिकट निकाली। अब कितना फ़र्क है, कितना टिकट को फ़र्क हुआ, आसमान ज़मीन। कश्मीर इतना अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, सही में वहाँ के लोग भी अच्छे, मगर जो हालत बनाए, जो भी हालत है, अभी कभी पता नहीं क्या होता है वहाँ पर, कभी 10 दिन 20 दिन ठीक होता है, 20 दिन के बाद पता नहीं क्या होता है वहाँ पर। इंसान कहता है मैं क्यों आ गए यहाँ पर, पहले वहीं दिल्ली में अच्छे थे। ये हाल है। आपका क्या नाम है? मुनीर। मुनीर, सुनो इधर, आपकी दुकान कब से है मुनीर यहाँ पर? यही बात। हाँ, हमारी दुकान को यहाँ दिल्ली में हो गया अराउंड 18 साल। उनका नाम मुनीर है, आपका? अली। आप दोनों भाई हैं? कज़न ब्रदर से। कितने साल बता रहे हैं? 18 साल से। तो पूरे साल लगाते हैं या बीच बीच में? पूरे साल बैठते हैं, पूरे के पूरे साल। आपकी श्रीनगर में भी शॉप है? श्रीनगर में डल गेट में हमारी शॉप है। डल में? डल गेट पे जी। तो आपका टर्नओवर वहाँ की शॉप पे अच्छा है कि यहाँ की? नहीं, वो देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे कभी काम कम होता है, अभी सीज़न वहाँ पे स्टार्ट होता था तो गर्मी में वहाँ पे काम अच्छा होता था। हजारों में? हाँ, जैसे ऊपर वाले ने भेजा होगा तो 1000 में भी होता है। नहीं, जाड़ों में, ठंडक में? ठंडक में काम इधर ज़्यादा होता है। इधर? हाँ, क्योंकि वहाँ पे भी होता है उतना, बट उतना नहीं होता है कि जितना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पे अंग्रेज़ भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, तो उनसे हमारा काम अच्छा होता है। तो आप ये मुझे बताइए कि पिछले 5 दिनों में आपका धंधा कैसा रहा? धंधा तो सच माने तो जब से मार्च स्टार्ट हो गया तो मार्च के महीने से ही धंधा कम होने लगा था, जो ही गर्मी आई थी तो धंधा कम होने लगा था। तो पिछले 5 दिनों से तो धंधे पे पास ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि काम ऑलरेडी था ही नहीं। अब 2-3 दिन से और थोड़ा कम होने लगा है, क्योंकि हम जब से वो अटैक हो गया है तब से हम भी थोड़ा सा डर में रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि कस्टमर को बुलाने से डरते हैं। आप क्यों? मतलब कोई बोल भी सकता है, तो इसलिए हम डरते हैं बोलने से कुछ भी, बट उतना भी डरना नहीं है क्या, जैसे जिसको लेकिन जिसने किया है वो भुगतेगा, तो हमारा दिल तो साफ है, हम तो यहाँ सब जानने वाले हैं यहाँ पे, तो हमको तो वैसा उस बात का डर नहीं है, लेकिन जान का डर तो सब किसी को होता है। लेकिन आपको अंदर से थोड़ा ये लग रहा है कि वो घटना होने से जो सब कुछ ठीक ठीक हो रहा था वो इधर भी थोड़ा, वो तो होएगा ही भैया, वो तो होएगा ही। देखो यहाँ पे कल वीडियो देख रहा था तो स्टूडेंट्स को मारा था, तो उसमें उनका क्या खता था, अगर गलती किसी और ने की है। मतलब मैं रहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। घटना कहाँ पे हुई थी?
पहलगाम में हुई थी। तो मेरे घर से लगभग वो अराउंड 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कोई मेरे को मारेगा तो मैं तो बोलूँगा ना भैया मैंने क्या गुनाह किया है। नहीं, आपको क्यों करेगा यार, आपका पूरा देश इस वक्त एक साथ यहाँ पे भी ऐसे दोस्त है उन्होंने मेरे को बताया है अगर तेरे को कुछ कोई बोलेगा तो हमको बुला देना। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, पहले तो ये दिमाग से निकाल दो। लेकिन आप ये मुझे बताओ कि वो जो पटरी पर आ रहा था 5-6 साल से श्रीनगर, आप लोगों का काम धाम, एक बात सुनो मेरी, मैं घर जाता हूँ सिर्फ 1 महीना, वो मुहर्रम का महीना होता है हमारा, तो उस मुहर्रम मनाने के लिए मैं गांव जाता हूँ बस। बाकी मैं तो 11 महीने दिल्ली में होता हूँ। तो जब से आप जा रहे हैं इधर 4-5 सालों में कश्मीर के गांव में और दूसरी जगहों में लोगों के दिमाग में बदलाव आया है कि नहीं? बहुत बदलाव आया था। मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी, रोज़गार मिल रहा था। तो पता नहीं, देखो वैसे मैं कहना नहीं चाहता था, बट आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा क्योंकि आपका ना इस भूमिका में अहम रोल है। क्योंकि जो आपको सच दिखाना है ना, वो मीडिया सच नहीं दिखा रही है। सबसे बड़ा रोल है आप मीडिया का इसमें। क्या सच नहीं दिखा रही? जैसे मतलब वहाँ पे एक ही दिखा रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहा है। वो जैसे मैं सोशल मीडिया पे देखते आ रहा हूँ बहुत दिनों से, बट ग्राउंड रियलिटी भी देख लीजिए। जब वहाँ पे जिन्होंने मतलब उनको खिलाया है, वहाँ पे जिन्होंने रहा है वहाँ पे, वो भी तो मुस्लिम ही थे। तो इसमें वैसे भी आतंकवाद की कोई ज़ात नहीं होती है, न कोई धर्म होता है। नहीं, वो तो जब जात पूछ के, कलमा पढ़ने को पूछ के गोली मारी जाएगी। वही तो कह रहा हूँ, वहाँ पे मतलब मुस्लिम एक भी मरा था, वो आदिल, वो भी मरा हुआ था, वो भी शहीद हो गया था वहाँ पे उन 27 लोगों के साथ, वो भी शहीद हो गया था। बट तो आदिल को सबसे लूट कर रहे, आदिल को पूरा देश से लूट कर रहा है। आदिल को तो पूरा देश सलाम कर रहा है। करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। क्योंकि अभी तो वहाँ पे बदलाव आई थी, अभी तो वहाँ पे डर का वो जो पुराना कश्मीर था वो तो ख़त्म हुआ था कब का। अब तो वहाँ पे लोग चाहते थे कि अमन हो। अच्छा, लोगों के दिमाग में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है कि नहीं? भैया मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तो पिछले 1 साल से घर गया ही नहीं हूँ। मेरे को अगले महीने जाना था। वैसे आमतौर पे अब गुस्सा रहता है कि नहीं? गुस्सा तो रहेगा ही ना, जब मतलब काम नहीं मिलेगा, रोज़ मतलब वहाँ पे कोई ना कोई मरेगा तो गुस्सा तो रहेगा ना। कब तक झेलेंगे? मतलब हमें भी अपनी लाइफ एक आम कश्मीरी मानता है कि ये सब पाकिस्तान कराता है? मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं, मानते हैं। करना भी नहीं चाहिए इनको, जिसने गलती की है उसको भुगतना पड़ेगा। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? वाहिद अशरफ। वाहिद साहब, आप कब से यहाँ दिल्ली हाट में आपकी ये शॉप? आते हैं, बीच में आ जाते, जब मौका मिल जाता है तब आ जाते हैं। काम यहाँ आपका अच्छा ज़्यादा होता है कि कश्मीर में? यहाँ पे भी होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, कश्मीर में कम ही होता है। कश्मीर की शाल की, कारपेट की, कपड़ों की, ये सूट्स की डिमांड सबसे ज़्यादा जब से आप बिजनेस कर रहे हैं किस दौरान रही? सबसे अच्छा बिजनेस आप लोगों का कब चला? मतलब यहाँ या कश्मीर में? दोनों जगह। फ़िलहाल तो वहाँ पे तो 25-30 साल तो हालात ही ख़राब हो गए। ज़्यादा हमारा दिल्ली में ज़्यादा काम चला है। इधर मतलब 25-30 सालों में सबसे अच्छा काम कश्मीर में आपका बिजनेस कब हुआ? दरअसल हम ज़्यादा यहीं पे दिल्ली में होते हैं, आउट स्टेशन ही ज़्यादा होते हैं। तो यहीं बता दीजिए। यहाँ पे